हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन टाइवेन 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, स्वतंत्र रूप से। वैसे इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन तब इसे स्वतंत्र रूप से लॉन्च नहीं किया गया था और अब चीन के द्वारा इसे स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन के रूप में इसका नाम रखा है टाइवेन 1, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चीन। अभी हाल ही में चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन टाइवेन 1 का सफल लॉन्च किया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित बेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान टाइवेन 1 को लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है, इसका वेट 5 टन से भी अधिक का है। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिनी ऑर्बिटर भी लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। ये जो तियानबेन 1 अभी गुरुवार को लॉन्च हुआ है, इसका जो नाम रखा गया है, इसका अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल। एक संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना है और उसकी जीवन के संकेतों की खोज करना है। अब बात है चाइना की, तो चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग है, इसकी करेंसी रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़। इससे पहले इस योजना को स्टार्ट करने की घोषणा की गई थी और तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। ये योजना जितने भी राज्य में पशुपालक हैं उनको बढ़ावा देने, साथ में पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके अलावा पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने तथा आवारा पशुओं द्वारा खुले में चराई की समस्या से निपटने में यह योजना काफ़ी मददगार साबित होगी और इसके अलावा जैविक उर्वरकों के उपयोग को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ साथ अन्य चीज़ों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर की खरीद भी करेगी। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य राज्य में गाय पालन को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना और खुले में होने वाली चराई को रोकना है। साथ ही सड़कों पर और शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करना भी रखा गया है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल रायपुर है और इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसके अलावा अनसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की वर्तमान समय की गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा, ये एक सर्विस है जिसकी शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP यानी एक बार व्यक्तिगत पहचान यानी वन टाइम पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस
और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला की सदस्यता लेने का विकल्प भी प्रदान करेगी। अब बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में है और इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। इसके अलावा जब भी किसी बैंक की बात आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी बैंक की बात आए तो उसकी टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बीओबी की बात आई है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी MFIN ने किसे अपना नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया है? अभी हाल ही में आलोक मिश्रा को MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का सीईओ और निदेशक अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आलोक मिश्रा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान सीईओ हैं हर्ष श्रीवास्तव इनके पदभार को ग्रहण करेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का पेशेवर एक्सपीरियंस भी है। अब MFIN की बात है तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ पे है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर देश के रूप में दर्जा देने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनरल काउंसिल जो यहाँ की है WTO की, उसने मध्य एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान, इसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने और उसको करने वाले अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन जाएगा। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर देश भी बन जाएगा। अब बात आई है तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी कैपिटल अंशखाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है तुर्कमेन मानत और तुर्कमेनिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली ब्रेदी मोहम्मेद II। WTO की बात है, WTO से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसके वर्तमान समय के महानिदेशक कौन हैं? तो रॉबर्टो अजेवेडो, ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपर के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में IIT रोपर के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता IIT के तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों, इसके अलावा चमकौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान और 5 सरकारी पॉलिटेक्निक तथा 10 सरकारी ITIs की अकादमिक सेंटर के लिए ये समझौता किया गया है। अब बात आई है पंजाब की, तो पंजाब इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की बात आई है, चंडीगढ़ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है, एक तो ये एक यूटी है, दूसरा ये 3 राज्यों, 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी की ये कैपिटल है। चंडीगढ़ ये हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की राजधानी है, और चंडीगढ़ एक स्वयं में भी राजधानी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी है और यूटी होने के अलावा ये खुद की कैपिटल है। इसके अलावा पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। IIT रोपड़ की बात आई है, तो IIT रोपड़ के वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं SK दास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमित शाह। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला या फिर PSU के साथ मिलकर इस अभियान को चलाया है।
वृक्षारोपण अभियान के तहत समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्नाइट, पीएसयू, इसके अलावा कॉलोनियों, जितने भी कार्यालय हैं उसमें और अन्य उपर्युक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के अलावा 6 इको पार्क्स यानी 6 पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट ब्रिस बैंड यानी हाथ में पहनने वाले बैंड को लॉन्च किया है? ब्रिस बैंड का मतलब होता है हाथ में पहनने वाला बैंड। तो अभी हाल ही में एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट ब्रिस बैंड लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नागपुर। इससे पहले मैंने आपको बताया था इटली ने भी एक ऐसा बैंड लॉन्च किया, लेकिन वो गले में पहनने वाला बैंड था। हाल ही में नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट ब्रिस बैंड को डिज़ाइन एवं डेवलप किया है। ये नया रिस्क बैंड उपकरण आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान समय में आपने सुना होगा कोरोना वायरस की जो स्पीड है काफ़ी तेज हो रही है, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उनको ट्रैक करने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की समस्याओं को भी ये दूर करेगा। इसके अलावा ये डिवाइस एक ऐसी तकनीक पर काम करेगा जो जीपीएस सिस्टम से ज़्यादा प्रभावी है और कलाई पर बांधने वाले बैंड के माध्यम से एकत्रित किए गए डेटा को ये इकट्ठा करेगा, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा निगरानी की जाएगी और वो क्लाउड पर संग्रहित भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस सीमावर्ती जिले में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लद्दाख में लेह जो ज़िला है, लेह ज़िले में जो कि चाइना के समीप में पड़ता है, अक्साई चाइना के ये पास में पड़ता है और चाइना बॉर्डर जो है वहाँ के समीप है। आपने नाम सुना होगा एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके समीप में है लेह ज़िला और यहीं पे कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHER, जिसे दिहार भी कहते हैं, यहाँ पे कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। ये परीक्षण सुविधा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। अब डीआरडीओ की बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लद्दाख की बात आई है। लद्दाख के केवल 2 ज़िले हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं लास्ट 2 दिन से आपको डीआरडीओ के बारे में बता रहा हूं, तो आप डीआरडीओ के बारे में सबसे पहले नीचे लिखिए, उसके बाद आप डीआरडीओ के बारे में यहाँ जानिए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है डिआरडीओ का मोटो क्या है, तो इसके 2 मोटो हैं, एक तो संस्कृत में है और दूसरा उसी का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। तो संस्कृत में है वलस्य मूलम विज्ञानम, जबकि इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। लद्दाख की बात है, लद्दाख के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में एझीमाला में इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एझीमाला। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला के द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। ये 3 मेगावाट का वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन यानी NSM पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब इंडियन नेवी की बात है, तो इंडियन नेवी के वर्तमान समय के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, अमेरिका, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ किस्म का पीला कछुआ देखा गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तराखंड,
उड़ीसा, नागालैंड और असम। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।